Hello students, myself Deepak Saxena from RBS Polytechnic बिजपुरी। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की क्लास में बीआईटी की क्लास, जिसमें आज यूनिट 3 के अंतर्गत हम आपको वर्ड प्रोसेसर जिसके 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं, आज हम टेबल और बॉर्डर के बारे में बताएंगे कि टेबल और बॉर्डर किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने आपको पैराग्राफ, पेज सेटअप, फॉन्ट्स और वर्ड प्रोसेसर के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। अब हम इसमें टेबल और बॉर्डर के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल की बात करते हैं हम। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है? क्रिएट टेबल करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं और टेबल ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, टेबल ये इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट, और यहाँ पर जो है ये टेबल ऑप्शन आ गया। कितने टेबल्स, ये आपको सेल, आपको टेबल के सेल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जितने सेल आपको चूज़ करने हैं वो सेल आप चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 बाई 4 तो 6 बाई 4 के हिसाब से, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप यहाँ से टेबल का साइज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स देने हैं, कितने रोज़ देने हैं, और उन कॉलम की विड्थ कितनी होगी वो भी आप ऑटो कर सकते हैं। तो सबकी एक कॉमन विड्थ आएगी, और अगर अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं तो अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, और इस तरह से ये टेबल बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए हम जो है टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल बनाने के लिए हम MS वर्ड में आते हैं। देखिए पहले से टेबल बनी हुई है। इंसर्ट ऑप्शन में आए, यहाँ पर टेबल, कितने बाई कितने की आपको टेबल लेनी है वो आपने ले ली इस तरीके से, और ये टेबल लेने के बाद हमने टेबल बना लिया। अगर आपको चाहिए इंसर्ट रो और कॉलम, जो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था इंसर्ट टेबल, यहाँ पर क्लिक किया हमने। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं, उसके आधार पे हम जो है टेबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। तो ये तो हो गया टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के बाद जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे सामने 2 मेनू ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि डिज़ाइन और लेआउट, ये ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक टेबल बना चुके हैं और अगर आपको उसमें कहीं कुछ और ड्रॉ करना है, आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं पेन के द्वारा। इसके लिए आप ड्रॉ टेबल का यूज़ करिए, और उसमें इरेज़र यानी पेंसिल के द्वारा जो है आप टेबल को बना सकते हैं। तो हैंडमेड टेबल, कर्सर इन टेबल, सबसे पहले कर्सर को टेबल में ले जाएंगे, डिज़ाइन एंड ड्रॉ टेबल। ठीक है, डिज़ाइन में क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेबल। ठीक, तो क्योंकि ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप टेबल क्रिएट कर चुके होंगे। तो इसका ऑप्शंस का यूज़ देखते हैं हम। यहाँ पर हमने जैसे ये टेबल बनाई हुई है, ऑलरेडी आपके पास ये टेबल बनी हुई है, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर। इसमें देखिए 2 ऑप्शंस खुल गए हैं, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन में आ गए, ड्रॉ टेबल हमने किया। हम चाहते हैं कि इसमें एक कॉलम जोड़ना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से यहाँ से कॉलम जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, एक कॉलम ऐड हो गया। अगर हमें रो ऐड करना है तो हम यहाँ से रो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो इसके साथ लिंक हो रहा है। इसको जो है हम डिलीट करते हैं पहले, डिलीट टेबल, और यहाँ पर हम ये देखिए बन गई, एक रो बन गई। आप टेबल जोड़ना चाहते हैं, या आपके जो है कॉलम्स ऐड हो गए। तो इस तरीके से जो है हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल में मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और अगर हमें इरेज करना है तो हम इरेज कर सकते हैं इरेजर का यूज़ करके। इरेजर स्टार्ट हो गया, और आपको मान लिया कोई कॉलम या कोई रो या कोई सेल, आप सेल में से बीच में से लाइन हटानी है तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल को बनाना। और
चेंज कलर ऑफ पेंसिल, पेंसिल का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए पेन कलर का यूज़ है। ठीक है, पेन कलर आप ले करके आप चेंज कर सकते हैं। इरेज रो एंड कॉलम बाय इरेजर टूल, इरेजर अभी मैंने बता दिया आपको। चेंज टेबल थीम्स, टेबल की थीम आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टेबल की थीम आपको यूज़ करनी है तो ये है टेबल स्टाइल्स, बहुत अलग अलग तरीके की टेबल जो है स्टाइल्स हैं आपके सामने, इन सबको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। टेबल स्टाइल से टेबल की थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज लाइन थिकनेस, लाइन की अगर थिकनेस को मोटा या कम करना है तो आप यहाँ से जो है लाइन की थिकनेस को सही कर सकते हैं। दिस इज़ ओके, ओके दिस इज़ लाइन थिकनेस, तो यहाँ से आप लाइन की थिकनेस को भी कर सकते हैं। तो चलिए ये भी ऑप्शंस हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉ टेबल की है, पेन कलर हमने चेंज कर दिया, रेड कलर का किया हमने, और हमने ड्रॉ टेबल ली और ये हमने बनाई है टेबल। देखिए आ गया। ओके 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 ओके, दिस एंड दिस, तो ये टेबल बन गई है। सबके ये ऊपर पॉइंटर आ गए हैं। मूव टेबल कॉलम, अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर मूव टेबल ऑप्शंस हैं, इधर से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने टेबल की विड्थ लेंथ वगैरह आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसके कॉलम्स उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करना है तो आप थिकनेस भी ले सकते हैं। देखिए चेंज कर दी हमने थिकनेस इसकी, ये डबल आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी ले सकते हैं। शेडिंग ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन में थीम्स में मैंने बताया था, थीम्स जो आएगी वो आप थीम्स किसी टेबल में यूज़ कर सकते हैं। आप पहले टेबल को सेलेक्ट करिए और किस थीम को आपको लेना है वो थीम जो है ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये थीम्स हो गई टेबल्स की। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस यूज़ किए। तो डिज़ाइन में आप ड्रॉ टेबल और इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर टेबल में भी लिया जाता है और हम पेज में भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो बॉर्डर में अलग अलग टाइप के बॉर्डर हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये सब तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर, देखिए नो बॉर्डर में ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं इसकी, ये ग्रिड लाइंस को यहाँ पर बॉर्डर अब नहीं है इस समय। अगर हम इसको प्रिंट स्क्रीन में देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये आपको बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप ऊपर का बॉर्डर चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर, देखिए टॉप बॉर्डर आ गया ये। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट बॉर्डर चाहते हैं तो लेफ़्ट बॉर्डर आ जाएगा। तो इस एक ही मैंने सेल में आपको बता दिया कि किस तरह से बॉर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से डायगोनल बॉर्डर है, डायगोनल बॉर्डर दिस, डायगोनल दिस, दोनों बॉर्डर्स हो गए। हॉरिजेंटल लाइन आपको चाहिए, आप हॉरिजेंटल लाइन भी ले सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिया, हॉरिजेंटल लाइन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ये जो है ऑप्शंस आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पर ये बॉर्डर है और हमने नो बॉर्डर जब लिया था तो यहाँ पे ये देखिए ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही थी। इन ग्रिड लाइंस को दूर करने के लिए हम व्यू ग्रिड लाइंस इसको हटा देंगे। देखिए अब ग्रिड लाइंस भी आपको नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ओके, तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग, आगे ऑप्शन आता है बॉर्डर और शेडिंग। अब इसमें आप जो है बॉर्डर्स की लाइन वगैरह, कलर्स वगैरह ये सब आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पेज बॉर्डर, अगर आपको पेज बॉर्डर देना है तो पेज बॉर्डर देने के लिए आपको पहले बाहर आना होगा और यहाँ पर ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर का। ये पेज बॉर्डर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दिस पेज बॉर्डर, यहाँ पर आप पेज बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग दिस पेज बॉर्डर, अगर आपको पूरे पेज में बॉर्डर देना है तो आप पूरे पेज में बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये बॉर्डर देने का तरीका हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, बॉर्डर किस तरह से दिया जाता है।
पेज बॉर्डर और बॉर्डर्स देने का तरीका। नेक्स्ट ऑप्शन में टेबल में ही लेआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेआउट्स में यूज टेबल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके द्वारा हम रो और कॉलम की विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम माउस पॉइंटर के द्वारा भी रूलर में जाकर के हम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, यूज बाय माउस पॉइंटर विद रूलर। टेबल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। टेबल का अलाइनमेंट लेफ्ट में है कि राइट में है कि सेंटर में लेना है, टेबल बीचों बीच में लेना है, वो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, सेल के बीच में जो टेक्स्ट हैं उनका अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, या हॉरिजेंटली मिडिल में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग, रैपिंग क्या होता है? एक सेल में कैरेक्टर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना, दिस इज टेक्स्ट रैपिंग कहलाती है। ठीक है, आपके जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट उसी सेल में एडजस्ट हो जाए, उसी सेल में एडजस्ट हो जाए, और जब तक एंटर नहीं होता तब तक जो है वो चलता रहता है। और जब जो है वो टेक्स्ट, अगर वो बॉक्स पूरा हो भी जाता है, सेल पूरा भर भी जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉक्स सेल जो है उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो वो टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। तो देखते हैं हम ग्रिड वहाँ पर जा कर के प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर आते हैं हम लेआउट में, प्रॉपर्टीज़, दिस, देखिए यहाँ पर टेबल की आप अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है, अलाइनमेंट जो है चेंज कर सकते हैं। सेंटर में आएगा ये बिल्कुल, देखिए, ओके, सेंटर पेज में आ गया बिल्कुल। ठीक है, राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में। टेक्स्ट रैपिंग, इसकी जो टेक्स्ट रैपिंग है देखिए, नन और अराउंड चारों तरफ रहेगी। ठीक है, आप इस यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है कि जो आप लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट रैपिंग चारों तरफ लिख सकते हैं। अभी है क्या है कि सिर्फ इसके बगल में कर्सर आएगा, बगल में कर्सर नहीं आएगा, लेकिन अगर टेक्स्ट रैप अराउंड कर देंगे तो इसके बगल में भी कर्सर आ जाएगा आपका, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आ गया, लिखते जा रहे हैं हम। तो दिस इज द रैपिंग। ओके, अब जो पहले मैंने बताया था वो सेल रैपिंग के बारे में बताया था, सेल के अंदर जो टेक्स्ट रैपिंग करते हैं उसके बारे में बताया था। ये है टेबल की रैपिंग के बारे में। तो टेबल के चारों तरफ हम जो है अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल का मार्जिन देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी हम अपना टेबल तैयार कर लेते हैं और टेबल तैयार करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जगह नहीं बची है, साइड में जगह नहीं बची है, और हमें क्या करना है, अपने कॉलम्स को शॉर्ट करना है, छोटा करना है। तो जब हम कॉलम को शॉर्ट करते हैं तो हमारे टेक्स्ट क्या होते हैं, वो ज़्यादा जगह लेने लगते हैं और नीचे आने लगते हैं, क्योंकि उनके मार्जिन, सेल में ऑलरेडी मार्जिन बना हुआ है, उसको हम कवर नहीं कर पाते हैं। जैसे ये सेल है, और सेल जब हम लिखना शुरू करते हैं तो कम से कम इतना यहाँ से लिखना शुरू होता है, और ये जो मार्जिन है ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर बना हुआ है। तो ये मार्जिन को कैसे दूर कर सकते हैं जिससे जो है हमें स्पेस और ज़्यादा मिले, उसके लिए हम सेल मार्जिन का यूज़ करते हैं। सेल मार्जिन में आकर के आप देख रहेंगे यहाँ पे टेबल सेम एज होल टेबल, टॉप में 0, बॉटम में 0, लेफ्ट में 0.08 इंच और 0.08 इंच, यानी इतनी जगह वो रिजर्व किए हुए, तो आप इस जगह को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रैप टेक्स्ट आ गया, तो रैप टेक्स्ट जो मैंने पहले बताया था वही मतलब है इसका, रैप टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, और फिट टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है उस सेल में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल मार्जिन, ओके, ये देखिए ये जगह है, इससे पीछे नहीं जा रहा है। अब हमें इसमें जगह चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेल मार्जिन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पर लेआउट में आएंगे हम, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में सेल,
सेल में ऑप्शंस, ऑप्शंस में यहाँ से हटाया मैंने ये 0 और 0। तो देखेंगे आप, देखिए कैरेक्टर आपका बिल्कुल बगल से सेल से बिल्कुल लगते हुए आ गया। ठीक है, सेल के अलावा इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप, सेंटर, बॉटम कहाँ लेना है आपको, सेंटर में लेना है, बॉटम में लेना है। अभी ये छोटे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनको बड़े कॉलम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहिए कि हम जो है इसको बीच में लेना चाहते हैं, सेंटर में। ओके, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से वर्क करना है। आगे आते हैं इंसर्ट रो, कॉलम और सेल। कैसे जो है रो और कॉलम और सेल जो है इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट रो और कॉलम ऑप्शन में जाएंगे, सेलेक्ट रो और कॉलम, लेआउट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। दिस ऑप्शन इज क्लिक्ड बाय द राइट बटन ऑफ द माउस पॉइंटर। तो यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, राइट, रो अबव, रो बिलो एंड इंसर्ट सेल। तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने कॉलम्स और सेल को भी। जैसे मान लिया इसके बीच में हमें कोई सेल लेना है, इसके बीच में हमें कोई कॉलम ऐड करना है, तो ये हमने किया। इसको पहले सेलेक्ट किया कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट लेफ़्ट और राइट ही करेंगे कॉलम को, रो को अबव और बिलो करेंगे। तो लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट और राइट करना है तो राइट। राइट लेना चाहते हैं, राइट में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, मर्ज स्प्लिट रो कॉलम और सेल। मर्ज करना है, मर्ज करना मतलब दोनों को जोड़ना, सेल को जोड़ना, रो को जोड़ना, ठीक है, या कॉलम्स को जोड़ना। तो मर्ज रो और कॉलम का ऑप्शन होता है सेलेक्ट रो और कॉलम, लेआउट, मर्ज सेल। ठीक है, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट करना है, हमें किसी भी सेल का स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हैं। किसी भी सेल को एक से ज़्यादा या एक, दो या दो से ज़्यादा भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सेलेक्ट रो और कॉलम, लेआउट, स्प्लिट सेल। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम राइट बटन से माउस पॉइंटर से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस में कैसे करेंगे हम। यहाँ पर आते हैं, हमें मान लिया दो इनको मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं, मर्ज सेल हो जाएगा, क्लिक, मर्ज हो गया। ठीक है, इसको हमने कंट्रोल जेड कर दिया। अगर हमें दोनों रो को मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं, मर्ज सेल। ओके, ये मर्ज हो गया। कभी कभी हेडिंग्स होती हैं, हमारे पास हेडिंग्स हैं और कॉलम्स में हमें करना है, कॉलम्स दिया हुआ तो उसको हमने मर्ज कर दिया। जैसे ऊपर नाम लिखना है कॉलेज का, फिर इसके बाद यहाँ पे लिस्ट बनानी है तो हम ऊपर मर्ज कर सकते हैं उसे। स्प्लिट सेल करना है, अगर मान लिया इसी को ही हमें स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट सेल, कितने भागों में इसे डिवाइड करना है पूछा जाएगा आपसे। 2, 3, 4, आप 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, ओके, 2 भागों में डिवाइड हो गया स्प्लिट। स्प्लिट स्प्लिट टेबल कर सकते हैं, इसी टेबल को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया यहाँ से आपको स्प्लिट करना है टेबल को, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट करने के लिए सेलेक्ट किया हमने इसको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट टेबल। ओके, स्प्लिट हो गई, देखिए दोनों अलग अलग टेबल्स हो गई। ठीक है, तो स्प्लिट टेबल भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रो कॉलम। इसका क्या यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रो, द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। कभी कभी किसी भी कॉलम में ज़्यादा विथ हो जाती है, किसी कॉलम में कम विथ है, तो इक्वली करने के लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड रो का यूज़ करते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम का यूज़ किया जाता है, इक्वली जो है कॉलम्स को की विथ को रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये है, इसको हमें इक्वली करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड रो, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड रो हो गई, जो सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ है उसी के अनुसार उसने सबको जो है विथ दे दी। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन वर्टिकली, चेंज कर सकते हैं हम डायरेक्शन को, टेक्स्ट के डायरेक्शन को। कभी कभी ज़्यादा बड़ा अक्षर होता है हमारे कॉलम्स में और कॉलम में उतनी जगह नहीं है तो हम उसको वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे इसमें दिया हुआ है उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके,
ये टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शंस होता है यहाँ पर, वहाँ से जा कर के हम यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसको भी, टेक्स्ट डायरेक्शन को। ये जैसे लिखा हुआ है, मान लिया कोई बहुत बड़ा कंटेंट्स आ गया, मोबाइल नंबर, इफ़ एग्जिस्ट कैंडिडेट, ठीक है। अब इसको इतना बड़ा लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को हमने टेक्स्ट डायरेक्शन में गए और इस तरह से यूज़ कर लिया। हम माउस पॉइंटर के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन। देखिए माउस पॉइंटर, राइट हैंड के माउस पॉइंटर में सभी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, सेल, स्प्लिट, बॉर्डर शेडिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल अलाइनमेंट, जो अभी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ओके, दिस, ठीक। अब इससे हम जो है इसको और भी कम छोटा, अच्छा ये अलग टेबल है, एक्चुअली हमने अलग टेबल कर दी थी, ये टेबल अलग हो गई है। ओके, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना, अरेंज डेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और मोर कॉलम सॉर्ट इन डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले हम एक कॉलम को चूज़ करते हैं, एक कॉलम के आधार पे अरेंज करते हैं। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स के आधार पे हमें अरेंज करना है तो हम देन बाई का यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी में पहला कौन सा रहेगा कॉलम, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा कॉलम रहेगा। इस तरह से हम प्रायोरिटी के आधार पे भी जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉर्टिंग करने का मेथड। जैसे ये टेबल है, इसको सॉर्ट करना है हमें। सॉर्ट करने के लिए हमने ऑप्शन लिया सॉर्ट, ओके। कॉलम टू, कॉलम टू के आधार पे आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम टू के आधार पर सॉर्ट हो जाएगा। ओके, हो गया, कॉलम टू के आधार पर सभी सॉर्ट हो गए ऑलरेडी। चलिए अब हम चाहते हैं कॉलम टू के साथ साथ एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम था यूपी, ठीक है, कंट्रोल एक्स और यहाँ पर यूपी, ओके। नाउ अब हम लेते हैं, सभी को चूज़ करते हैं, सॉर्ट किया कॉलम टू, और तीसरा ऑप्शन लिया हमने कॉलम 2, 3, 4, 5, स्टेट 5 में है, ठीक है, 5 में लिया हमने, और 5 में लेने के बाद ओके कर दिया। तो देखेंगे हम राहुल, अमित, ये सब सॉर्ट हो जाएंगे, इसके बाद वो अपने अलग अलग हो जाएंगे। ओके, ये आ गया देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेट के आधार पर वो सॉर्ट करेगा। कभी कभी ऐसा होता है दो नाम एक साथ हैं, अगर हम एक नाम ले लेते हैं और साथ में AMIT, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल और ये यूपी, तो ये यूपी ऊपर आ जाएगा और वेस्ट बंगाल नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से जो है हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक फार्मूला और रह गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं हम, यूज़ सम फंक्शन लाइक एज सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एवरेजेस। तो बेसिकली फार्मूला का यूज़ जो है हम लोग एक्सेल में ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फार्मूलेज हैं, फंक्शंस हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस को। तो उसको तरीका है सम एबव, यानी कि ऊपर के जितने भी चीज़ें हैं उन सबको एबव करना। यहाँ पर सेल नंबर वगैरह देने की सुविधा नहीं होती है। सम लेफ्ट, लेफ्ट से जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करेगा। एवरेज एबव, ऊपर के जितने भी हैं उनको एवरेज करेगा, और लेफ्ट के जितने भी हैं उनको एवरेज करेगा। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, तो हम फार्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जो है ये सभी ऑप्शंस आपको बताए हैं। इसका आप लोग अच्छे तरीके से वर्किंग में करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट टर्म में हम आपको इंसर्ट के अंदर जो भी शेप वगैरह हैं, ड्राइंग वगैरह है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।